सो हेलो गाइस, माय नेम इज आशु कुशवाहा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस को कई तरीक़ों से बना सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जब भी आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस मिलता है तो क्या आप उस सेंटेंस को छोड़ देते हो या फिर किसी और तरीके से बनाते हो? तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस को 4 तरीके से या 5 तरीके से या फिर उससे अधिक तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला सेंटेंस अपना लिखा हुआ है, मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ कि इन सभी सेंटेंसेस का जो प्योर ट्रांसलेशन होगा वो मैंने 4th नंबर पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस है और इसी बात को अगर हम इस तरीके से कहना चाहें, आई डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, मैं इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या हमारी बात गलत हो जाएगी? यानी कि मुझे कहना है मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूँ और इसी बात को अगर मैं कह दूँ कि मैं इस तरह के व्यवहार को पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या गलत हो जाएगा? बात वही होगी। अगर हम इसी बात को कह दें, आई डू नॉट लाइक वेन समवन एल्स टॉक टू मी लाइक दिस, जब भी कोई मुझसे इस तरह से बात करता है तो मैं लाइक नहीं करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से कह दूँ कि अगर कोई मुझे इस तरह से बात करता है तो मैं उस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ, तो क्या गलत हो जाएगा? अगर मैं इसी बात को कहना है और मैं इस तरीके से कह दूँ, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, तो मतलब क्या है कि आप मुझसे इस तरह से बात मत करो। बात वही है ना कहने का मतलब। अब इसी सेंटेंस को हम प्योरली बनाएंगे, तो प्योर बनाना है तो आई एम नॉट यूज टू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, मतलब मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, राम और श्याम में तू तू मैं हो गई। क्या आप लोग इस सेंटेंस को प्योरली बना लोगे? हम लोग तू तू मैं की इंग्लिश ही नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं जरा देखते हैं। राम एंड श्याम डिड आर्ग्यू विथ ईच अदर, मतलब आर्ग्यू कर ली, इन दोनों ने बहस कर ली आपस में। तो तू तू मैं का मतलब ही होता है ना बहस करना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक और ये सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर वर क्वेरल बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब एक झगड़ा हुआ, वो भी राम और श्याम के बीच में। तो इस तरीके को मतलब ये जो तीन सेंटेंस मैंने हिंदी में बोले, पहला राम और श्याम में तू मैं हो गई, वहीं राम और श्याम में आर्ग्यू हो गई यानी कि बहस हो गई, और इसके अलावा राम और श्याम में झगड़ा हो गया। क्या मैंने अलग अलग बातें कही है? बात एक ही है ना। तो हम अलग अलग तरीके से सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद में एक और यहाँ पे तरीका है, राम एंड श्याम फॉट विच ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से लड़ गए। अब इसको हम लोग प्योरली जब बनाएंगे तो वो ये दिया हुआ है, राम एंड श्याम क्वेरल्ड, मतलब राम और श्याम में तू मैं हो गई। अगर आप लोग चाहें तो इस सेंटेंस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखा है, तुम जिंदगी भर मेहनत ही करते रहोगे। अब यहाँ पे हो सकता है श्राप दे रहा है या फिर बात कह रहा है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, यू विल वर्क हार्ड टिल डाई, मतलब मरने तक आप, जिंदगी भर कह दो या मरने तक कह दो, मरने तक आप कठिन परिश्रम ही करते रहोगे। अब इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क लाइफ लॉन्ग, मतलब आपको ज़िंदगी भर कठिन परिश्रम करना होगा। तो बात तो वही है ना, बात तो वही है। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये एक और सेंटेंस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, वो है, यू विल बी डूइंग हार्ड वर्क होल लाइफ, तुम संपूर्ण लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी भर हार्ड वर्क ही करते रहोगे। इसके बाद में यहाँ पे एक और सेंटेंस है जो कि हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हिंदी बनेगा, यू विल कीप वर्किंग हार्ड लाइफ लॉन्ग, मतलब तुम ज़िंदगी भर मेहनत ही करते रहोगे। तो अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब तक तो समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग किसी भी सेंटेंस को 4 टाइप से बना सकते हैं। अब आपको कभी भी कोई भी मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कभी भी उस सेंटेंस को छोड़िएगा नहीं, उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाइएगा। अगर आप लोगों को स्टोरी भी बनाना होता है तब भी आप लोग इसी तरीके से स्टोरी बनाइए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। क्या आप लोग इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो? तो शायद हाँ और शायद ना भी। तो अब हम लोग इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। तो पहला तरीका जो है उसमें रहेगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, जिंदा गाड़ दूंगा, मार दूंगा, बात तो एक ही है ना। तो इस तरीके से भी हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ पे एक और तरीका है जिसमें लिखा हुआ है, आई विल डिस्ट्रॉय यू, मतलब तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। मतलब तो वही है, डिस्ट्रॉय मतलब बुरी तरीके से बिल्कुल भी बर्बाद कर दूंगा, तो मतलब तो वही है, मार दूंगा या बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद में इसी बात को अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से कहते हैं, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा, ये भी तो कह सकते हैं ना। और फिर इसके बाद में अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बिल्कुल इसी सेंटेंस को बनाऊं तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिखी हुई है, आई विल बरी यू अलाइव, आई विल बरी यू अलाइव, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं।
इसके बाद में अब हम आगे देखते हैं, लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। अगर आप लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो देखो मैं बताता हूँ इसको आप कैसे बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं सो गया, ठीक है, आई स्लेप्ट बन गया ना, कोई दिक्कत, आई स्लेप्ट मैं सो गया, मेरी लेटे लेटे मेरी आंख लग गई, कहने का मतलब तो वही है कि मैं सो गया। इसके बाद में लाइंग ऑन द बेड आई स्लेप्ट, मतलब बेड पर लेटे लेटे मैं सो गया, तो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद में इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आई स्लेप्ट आफ्टर लेइंग, मतलब लेटने के बाद में मैं सो गया, बात तो वही है ना। उसके बाद में एक और सेंटेंस यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है आई स्लेप्ट वाइल लेइंग, मतलब मैं सो गया जब मैं लेटा था। तो इसको हम लोग ये प्योर तरीका है, लेटे लेटे मैं सो गया, चलते चलते मैं गिर गया। इसके बाद में यहाँ पे देखो एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरा दिमाग चाटना बंद करो, मेरा दिमाग चाटना बंद करो। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो वहाँ पे चाटना लाइक मीन्स होता है, तो लाइक थोड़े ना लगाएंगे कि लाइक मीन्स चाटना होता है तो डू नॉट लाइक माई माइंड, तो इस तरीके से थोड़े ना बनाएंगे। तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसका बनाने का तरीका होगा डोंट मेक मी अपसेट, मतलब मुझे परेशान मत करो। इसके बाद में स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, मतलब डिस्टर्ब करना बंद करो, यही बात है ना, बात तो सेम है, मेरा दिमाग चाटना बंद करो, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद में प्लीज़ डोंट बॉदर मी, बॉदर होता है मतलब किसी का सर खाना, ठीक है, तो डोंट बॉदर मी। इसके बाद में एक और तरीका है जो लास्ट है, स्टॉप बॉदरिंग मी, मतलब मेरा दिमाग चाटना बंद करो। तो गाइस इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हमें कोई भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपना इसी सेंटेंस का दूसरा तरीका निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताऊंगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक डायलॉग है, कुत्तों इस सॉरी बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो क्या इसको इंग्लिश में बनाओगे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, बात को चेंज तो करना ही पड़ेगा, कि ऐसे ही बना दोगे कि आ, बसंती डू नॉट डांस इन द फ्रंट ऑफ दीज डॉग्स। वहाँ पे वो डॉग्स नहीं थे भैया, ये शोले फिल्म का डायलॉग है, तो वहाँ पे तो डॉग्स तो था नहीं, वो रॉबर्स थे, डकैट थे, तो वहाँ पे डकैट्स लगाया जाएगा या फिर रॉबर्स लगाया जाएगा। तो हम सेंटेंस को चेंज तो वैसे भी करते हैं, तो हम अगर अपनी बात कहना चाहें तो ऐसे करके चेंज करके भी कह सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 650 हैं, और 650 से कुछ ही टाइम है 100 होने में। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं फिर से बिगनिंग से डे बाई डे क्लास ऑन करूँगा या डे बाई डे क्लासेस शुरू करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।